नमस्कार दोस्तों। पिछली कड़ी में हमने बातचीत की थी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, जो कि किसी भी हादसे का या किसी और चीज़ का कारण बन सकते हैं। इसमें हमने विस्तार से बात की थी कि कैसे बेंगलोर में एक इंजीनियर ने, कैसे कानपुर में एक युवा ने एक सुसाइड का शिकार बना जब वो एक मैरिज नुमा तकलीफ़ों का हाथ करके ऐसा हुआ। और जहाँ तक हम जानते हैं, पहले वी हैव बीन सेइंग द सुसाइड्स एंड इवन ब्राइड बर्निंग ऑफ मेनी ए फीमेल्स। तो आज हम बातचीत करेंगे कि ये चीज़ कितनी इम्पॉर्टेंट है और कैसे समाज के दूसरे अंग इसको सुधारने में अग्रसर हो सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब हेल्थ चैनल घर का डॉक्टर जानकारी ही जीवन है इसको अपने लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कीजिएगा और बेल आइकन अवश्य दबाइएगा, ताकि मैं समय समय से जो वेरियस कॉमन कंटेम्प्रेरी बीमारियां होती हैं या जो मुद्दे होते हैं, नई बीमारियां होती हैं, इनके बारे में हम बातचीत करते रहते हैं। उसका आपको ज्ञान होगा तो आप अपना इलाज अच्छे से देख पाएंगे। आपको हो सकता है आपके घर के कुछ घरेलू नुस्खों से भी आप ठीक हो जाएं, वो आपको अननेसेसरी मेडिसिन्स ना लेनी पड़े। तो बात करते हुए इंटर पर्सनल रिलेशनशिप्स, क्या मतलब है इस बात का। रिश्ता चाहे पति पत्नी का हो, रिश्ता चाहे बहन भाई का हो, चाहे माँ बाप का हो, चाहे कोई भी ऐसा रिश्ता जो जिससे कि आपके ऊपर इतना दबाव पड़ जाता है कि आप कोई एक्सट्रीम स्टेप लेने को तैयार हो जाते हैं। हमने देखा है कि ये समाज बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स समाज बनता जा रहा है। इसमें ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं। द लेडीज़ आर वर्किंग नाउ, वर्किंग गर्ल्स इज़ ए रियलिटी। दे आर कंट्रीब्यूटिंग ए बिग वर्क फोर्स टू द टोटल वर्क फोर्स इन इंडिया। करते कराते अंत चलते है कि कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ लाइफ इतनी बढ़ गई हैं और गलत फहमियाँ इतनी बढ़ गई हैं और रिलेशंस, इधर उधर के रिलेशंस इतने बढ़ गए हैं कि हम चाहते हुए भी जब एक सुसाइड होता है, मत भूलिए एक सुसाइड दिखाता है कि ये पिरामिड है, कि एक दिख रहा है वो हजारों लाखों लोग इसके पीछे दबे पड़े हैं और जो सोच रहे हैं वो सुसाइड तो नहीं कर रहे लेकिन वो एक अच्छी ज़िंदगी भी बसर नहीं कर रहे। याद दिलाते हुए कि जो इवन जो स्टूडेंट्स हमारे, जिन्होंने, जो आपने देखा होगा कोटा में हर महीने एक सुसाइड का मिल जाता है, तो कहने का मतलब कि ज़्यादा उम्मीदें करना किसी से भी, चाहे अपने आप से या दूसरे से, और फिर उसके बाद उन उम्मीदों का खरा ना उतरना और इंसान को एक्सट्रीम स्टेप लेने पड़ जाना, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम बचना चाहिए। लेकिन मैं हमेशा कहता आया हूँ कि समाज में, चाहे किसी स्कूल में, चाहे किसी कॉलेज में, चाहे किसी ऑफिस स्पेस में, जब कोई इंसान एक्सट्रीम स्टेप लेता है तो बाकी लोगों को पता होता है कि ये आदमी कभी दुविधा से गुजर रहा है, लेकिन कोई कोशिश नहीं करता कि हम उसकी मदद करें। विदेशों में हमने देखा है कि गलतफहमियाँ बहुत होती हैं, लेकिन गलतफहमियों को वहाँ काउंसलिंग सर्विसेज बहुत अच्छी होती हैं, चाहे फैमिली काउंसलिंग सर्विस, चाहे मैरिज काउंसलिंग सर्विस, चाहे स्टूडेंट काउंसलिंग सर्विस, एजुकेशन काउंसलिंग सर्विस। इंडिया में ना हम मेंटल हेल्प लेते हैं, चुपचाप घुटते रहते हैं। वो एक दिन हमारा घुटन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हम एक्सट्रीम स्टेप लेने को मजबूर हो जाते हैं। तो मैं कहूँगा अपने इस हेल्थ चैनल के माध्यम से मैं आम लोगों को उजागर करूं, ताकि अगर आपको तकलीफ़ है तो आप बातचीत कीजिएगा। सबसे बड़ा इलाज होता है कम्युनिकेशन। आपको कोई घुटन महसूस हो रही है, कोई लगता है आपको कोई परेशान कर रहा है, तो आप बातचीत कीजिएगा, दूसरे से बातचीत कीजिएगा, काउंसलर से बातचीत कीजिएगा। उससे आपको एक सपोर्ट भी मिलेगा और उस सपोर्ट से आप आगे भी बढ़ सकते हैं। और उस सपोर्ट से आपका जो ऐसा है कि एक ज़िंदगी जो एकदम कट शॉर्ट कर दी जाए जवानी में, ऐसा नहीं होता है। तो हम ओवरऑल कहेंगे कि अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ के शिकार हैं, वो आपको लगता है कि मेरी नेगेटिव फीलिंग्स बढ़ रही हैं, और आप एक साइकोलॉजिकल काउंसलर की मदद ले सकते हो। किसी पड़ोस के किसी अंकल आंटी जिसकी आप इज्जत करते हैं, जो आपको लगता है बड़ा मुंझा हुआ आदमी है, आपकी मदद करना चाहे, उसकी मदद सकते हैं। आप साइकियाट्रिस्ट की मदद ले सकते हैं। और जबरदस्ती आप अल्कोहल की या मादक पदार्थों की मदद मत लीजिए, ये सोच के कि मेरा दुख तो ये दारू काट देगी। दारू दुख कभी नहीं काटेगी, वो दुख आपका बढ़ाएगी। तो हम इतना ही कहेंगे कि मदद जरूर मिलनी चाहिए, ताकि कोई भी ज़िंदगी कट शॉर्ट ना हो किसी गलतफहमी की वजह से। अगले चैनल में, अगले कड़ी में हम दोबारा से एक नया टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।